हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। एक जगह सत्संग चल रहा था। ये नियम है, गुरुजी जो कथा करते हैं वो व्यासपीठ ऊंचाई पर होता है और कथा सुनने वाले नीचे बैठते हैं सामने। तो ये एक शिष्य था, उसको लगा कि भेदभाव क्यों, ये कथा कर रहे हैं गुरुजी में, मुझे लग रहा है कि अहंकार भरा है, ऊंचाई बैठे हैं और हम लोगों को ज्ञान नहीं ऐसा समझ करके नीचे बैठाए हैं। तो रहा नहीं गया, गुरुजी से पूछ बैठा। बोले गुरुजी आप बताइए, हमारे मन में एक यानी कि ऐसी बात प्रकट हुई है कि आप कथा कर रहे हो, गुरु के रूप में आप ऊपर बैठे हुए हैं, सिंहासन लगा करके हम लोग जो श्रोता है नीचे क्यों बैठे हैं? ऐसा लग रहा है कि भेदभाव क्यों, कि हम लोग बुद्धिहीन हैं, आपको विचार आ रहा है कि हम बुद्धिमान हैं, हम इनको ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए क्या? तो गुरुदेव जो हंसने लगे, चूँकि ज्ञान था, गुरु वही होता है जो ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, वही उपदेश दे सकता है, वही ईश्वर बैठाते हैं उनको ऊंचाई पर, अपने आप नहीं बैठ सकता। तो गुरुदेव हंसने लगे, खूब जोर से हंसे। बोले बेटा बात सही तुम बोल रहे हो। अच्छा जाने दो, तुम बरसात में कभी भीगे हो क्या? बोले हाँ गुरुजी, बरसात का आनंद लिया हूँ। बोले कैसे? बोले बरसात बरसती रहती है तो बोले कभी अपने हाथ में पानी लेने की कोशिश की? बोले हाँ गुरुजी, बरसात में कपड़े उतार के खड़ा हो गया, मेरे ऊपर पानी गिर रहा था तो पानी हाथ पिए, मैंने पिया भी है। बोले पिया है ना? तो तुम्हें क्या लगा कि बरसात पानी बरस रहा है ऊपर से और तुम नीचे हो, तुम उसमें बरसात में भीग रहे हो? बोले गुरुजी आप बताइए, हमारे मन में एक यानी कि ऐसी बात प्रकट हुई है कि आप कथा कर रहे हो, गुरु के रूप में आप ऊपर बैठे हुए हैं, सिंहासन लगा करके हम लोग जो श्रोता है नीचे क्यों बैठे हैं? ऐसा लग रहा है कि भेदभाव क्यों, कि हम लोग बुद्धिहीन हैं, आपको विचार आ रहा है कि हम बुद्धिमान हैं, हम इनको ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए क्या? तो गुरुदेव जो हंसने लगे, चूँकि ज्ञान था, गुरु वही होता है जो ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, वही उपदेश दे सकता है, वही ईश्वर बैठाते हैं उनको ऊंचाई पर, अपने आप नहीं बैठ सकता। तो गुरुदेव हंसने लगे, खूब जोर से हंसे। बोले बेटा बात सही तुम बोल रहे हो। अच्छा जाने दो, तुम बरसात में कभी भीगे हो क्या? बोले हाँ गुरुजी, बरसात का आनंद लिया हूँ। बोले कैसे? बोले बरसात बरसती रहती है तो बोले कभी अपने हाथ में पानी लेने की कोशिश की? बोले हाँ गुरुजी, बरसात में कपड़े उतार के खड़ा हो गया, मेरे ऊपर पानी गिर रहा था तो पानी हाथ पिए, मैंने पिया भी है। बोले पिया है ना? तो तुम्हें क्या लगा कि बरसात पानी बरस रहा है ऊपर से और तुम नीचे हो, तुम उसमें बरसात में भीग रहे हो, तुम्हारे मन में नहीं आया कि बरसात एक बादल के ऊपर मैं चढ़ जाऊं और तब इसका आनंद लूं, या ऊपर रहूं तो तुम्हें क्या इसका यानी कि आनंद मिलेगा, भीगने का, पानी में तराबोर होने का, या अपनी प्यास बुझाने का? बोला अरे गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, तो असंभव वाली बात कर रहे हैं। तो बोले बेटा ऐसे ही ये संभव वाली बात है। गुरु मतलब थोड़ा ऊंचाई पर होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, उसके ज्ञान की धारा जब बहती है तो ऊपर नहीं जाता है, नीचे ही आती है। मैं जो बोल रहा है तुम लोगों के पास पहुंच रही है ना, उड़ करके तो ऊपर तो नहीं जा रहा है ना? बोले नहीं। तो बोले जब नीचे रहोगे तभी तुम्हारे जो ज्ञान कुंठित है, ज्ञान की धारा ये बह रही है,
उसमें स्नान करो। स्नान करते करते तुम्हारी कुंठित बुद्धि खुल जाएगी, तब तुम्हें ज्ञान पचेगा पुत्र। और झीलने की शक्ति, तब मतलब उसको पचाने की शक्ति तुमको मिल जाएगी। हाँ, सर्वप्रथम अपने अभिमान को त्याग दो। ये तुम्हारा जो अभिमान प्रकट हो गया है कि मैं भी, गुरु जी बोल रहे हैं, गुरु जी की बराबर बैठ के, बराबरी ऐसे नहीं हो सकते हो बराबरी के, लेकिन वो तपश्चर्या के बाद। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा कल बोलूँगा।